वारदातें नकबजनी करते रहता है। सर आपने चीज बताई कि इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं था। ये जब एक अलमारी ओपन किया, उसमें से इतना माल मिल गया जितना उसके बैग में भर सकते थे। सर ये कर्मचारी कौन था जो ऑलरेडी इस गैंग एक्टिविटी करने का शायद ये पहले मौका है ना? हाँ, पहले मौका है। इनके संपर्क में वो पहले थे। सूचना ये है कि ये नासिक में कोई इस तरह का अटेम्प्ट किया, लेकिन वहां पे शायद वो सफल नहीं हुआ। सर एक यहाँ आपने सफल कर दिया सर उसको। सर एक चीज ये थी कि जैसे पहले भी चित्रकूट में भी इस तरह का एक OnePlus का शोरूम ढूंढा था कुछ साल पहले 2021 के अंदर। तो क्या ये नया एक मॉडल ऑपरेंडी आप लोगों ने पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इंडिया के बाहर जाने का वो चैनल है बड़ा आसान हो गया। तो चोरों को चोर का माल, पहले ये डर था कि इंडिया के अंदर अगर कहीं उसको स्विच ऑन हो जाता है तो उसको IMA के आधार पर या कहीं किसी आधार पर हम उधर तक पहुंच सकता है, लेकिन दूसरे कंट्री में जाने से उसका जो माल रिकवरी थोड़ा सेफ गार्डेड हो गया। तो ये बड़ा एक गंभीर विषय है जिसको हमें एड्रेस करना है। सर मानते हो कि यानी तो इससे और भी इनपुट निकलेंगे जो पहले चोरी हुई है या आगे कोई इनसे? इसका रिकवरी के लिए तीन लोग अभी भी मध्य प्रदेश में है, जयपुर में अभी 2 ही है। उसके लिए सीपी साहब की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें कि सभी थानों पर जो चालानशुदा अपराधी हैं उनको ला करके उनसे पूछताछ करके उनकी एक्टिविटी को ट्रैक करके वो वर्तमान में कहां से आय कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब चीज़ों का फॉलोअप लिया जा रहा है ताकि चोरों को एहसास रहे कि उनका पीछा किया जा रहा है। उस अभियान का भी थोड़ा असर हो सकता है। हमारी कोशिश लगातार यही है कि जितना भी वारदातें होने की संभावना है हम उसे कर्व कर सकें। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं कि उस रात में नाकाबंदी कितने हमारे नाकाबंदी पॉइंट्स होते हैं, कैसे मोटरसाइकिल बिना किसी पॉइंट पर टच हुए निकल गई। देखिए पूरी वारदात जैसा भी आपको सीपी साहब ने डिटेल में बताया, उन्होंने अपनी 4 व्हीलर छोड़ करके 2 व्हीलर का इस्तेमाल किया। 2 व्हीलर में ये स्कोप होता है कि व्यक्ति ऐसे रास्तों को चूज कर सकता है कि वो नाकाबंदी को अवॉइड कर सके, इसीलिए वो नाकाबंदी पॉइंट पर नहीं पकड़े जा सकते। वो रेकी करके बाकायदा प्लानिंग करके उन्होंने कार्रवाई की, तो उनको पता था कि किस रास्ते का इस्तेमाल करें। सर ऑर्गेनाइज ये लगातार हम, जैसे मैंने अभी बताया आपको, लगातार हम ऐसे मुलजिमों को टच कर रहे हैं जो कि पहले कभी भी वारदातें कर चुके हैं, उन्होंने कोई ऑर्गेनाइज क्राइम किया हुआ है। पिछले कुछ दिनों में हमने ऑर्गेनाइज गैंग की नई सेक्शन जो BNS में है उसका इस्तेमाल करते हुए कुछ मुकदमे बनाए हैं ताकि ऐसे क्रिमिनल्स जो किसी भी तरीके से एक्टिव होकर के कोई ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं हमारे इलाके में, उनको हम लीगल तरीके से निरुद्ध कर सकें और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। कुछ थ्रेट के मामले भी सामने हैं गैंग्स के माध्यम से, मतलब देखिए थ्रेट वाले जो मामले हैं, पहले से ही लगातार थ्रेट के मामलों को लेकर के हम लोग एक तो उसकी व्यक्ति की सुरक्षा के बारे में कदम उठाते हैं, साथ ही साथ थ्रेट जहां से आई होती है उसको फॉलो करते हैं। थ्रेट के पिछले कुछ मामलों में हमने कार्रवाई की है, यहाँ तक कि जो रेकी करने में पहले कभी भी लिप्त रहे हैं उन सबका फॉलोअप किया जा रहा है ताकि उनकी वर्तमान गतिविधियों का पता चले। सर जो पहले जो भी हमारा फॉलोअप है, जो कार्रवाई है वो की जा रही है, जिसमें कि हमने एक गाड़ी को ट्रैक करके बाड़मेर बॉर्डर पर बरामद भी किया है। ये जो भी प्रथम दृष्टया नज़र आता है NDPS के माल में इस्तेमाल किए जाने के पर्पज से चोरियां हो रही हैं, ऐसा नज़र आता है। कुछ गैंग्स जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, उम्मीद है जल्दी ही इसमें खुलासा करेंगे। राजस्थान स्नैचिंग के वारदातों में 35% की कमी आई है इस साल में। और आई सर 2-3 ही वारदात रह गया जिसमें चेन स्नैचर गिरफ्त से दूर है। सर पुलिस ने जो खुलासा किया है उसमें ये आता है सामने कि जो बाहर के लोग हैं, यूपी बिहार के और दिल्ली के NCR के क्षेत्र के लोग यहाँ के वारदात कर रहे थे। अब इसमें जरूर गिरावट आई है, तो क्या पुलिस एक्शन मोड में रहेगी? ऐसी तुलना में चेन स्नैचिंग जैसी वारदातों में भारी गिरावट है जी। जो भी लोग वारदात कर रहे हैं उनका लगातार खुलासा हो रहा है। चेन स्नैचिंग की बहुत कम वारदातें हैं जो अभी अनसुलझी, जिन पर काम चल रहा है, बाकी सभी वारदातें खुली हुई हैं। एक उनका टीम मुंबई में था जी, जब वो रिसीवर मोहम्मद समीर शेख को हमने पकड़ लिया, उसके पहले रोज तक मुंबई शहर में के 18 से 20 के मोबाइल स्नैचिंग होते थे। इसको पकड़ने की 40 वो कम हो गए, 18 से 20 हो गया, आधा हो गया, क्योंकि माल डिस्पोजल का जो चैनल बंद हो गया तो स्नैचिंग भी बंद हो गया। तो ये एक इनके पास एक इनपुट है, तो आप लोग अपने सोर्सेस से भी ये वेरीफाई कर सकता है। खुलासा नहीं कर रहा क्योंकि ये वारदात करने वालों तक ये
हम बता नहीं सकता कि हम जी मेरे साथी पत्रकार ने पूछा कि रिवार्ड के लिए इतनी मेहनत कोई घोषणा जितना भूमिका रहा है जी उसके अनुरूप उनको रिवार्ड प्रोत्साहन बना रहे। सर ठीक है। सिर्फ इसमें इतना करना चाहूँगी कि जो आपको अभी एडिशनल सीपी साहब क्राइम ने बताया कि सीपी सर के निर्देशन में जो पुराने चालानशुदा व्यक्तियों की गिरफ्तारी का जो अभियान चल रहा है या उनसे पूछताछ का जो अभियान चल रहा है उसमें एक मेजर लीड या सक्सेस स्टोरी है हमारे पास सांगानेर की। अभी पीछे कल जब हमने एक नकबजन को पकड़ा जो हमारा पुराना चालानशुदा भी था और उससे एक नई नकबजनी भी खुल गई जो उसी दिन उसने सांगानेर इलाके में की थी। तो ये जो हमारा अभियान है लगातार निरंतर जारी रहेगा और क्योंकि इसी तरीके के लोग बार बार इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं तो उनको रोकने के भी प्रयास जारी रहेंगे। साथ ही साथ न्यायालय में भी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड देकर ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि इनको बेल आउट जल्दी नहीं किया जाए। एक आज सामने आ रहा है कोई कि जो भी परपेट्रेटर हैं वो हर रोज़ नए नए मोडस ऑपरेंडी अपनाते हैं और उनका बेसिक जो अटैक है वो डर पे है, लालच और डर। अगर आप लालच और लापरवाही ये दो चीज़ों से अगर हम बचें तो ऑलमोस्ट 99% साइबर क्राइम को हम रोक सकते हैं। एक लौता ऐसा क्राइम है जो 100% प्रिवेंटेबल है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि कभी कभार ये मोडस ऑपरेंडी आती है मेरा बच्चा बाहर कहीं हॉस्टल में पढ़ रहा है और तुरंत फ़ोन आएगा कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। तो एज माँ बाप आप कभी भी नहीं सोचोगे पैसा जमा कराने से पहले अपने बच्चों के लिए। तो कोई भी ऐसा फ़ोन आए 2 मिनट ठंडे दिमाग से सिर्फ सोचिए क्या ये सही है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या आपने ऐसा कभी कुछ किया है कि डिजिटल अरेस्ट के मामले में आपको फंसाया जा सके। तो कोई चीज़ ऐसी हो तो हमेशा आपको सोचनी चाहिए। आप रुक कर सोचेंगे 1930 जो हमारी साइबर हेल्पलाइन है वहाँ से आप मदद ले सकते हैं। कुछ भी हो तो आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं। हम पूरी तरीके से कोशिश करें कि हम लगातार प्रिवेंटिव एक्शन और अवेयरनेस जनरेशन के लिए अलग अलग सोशल मीडिया पोस्टर्स भी निकालते हैं, क्रिएटिव्स भी हैं, हम जानकारी भी देते हैं आपको कि आजकल नया मोडस ऑपरेंडी ये है। लेकिन जो ठगी कर रहा है